Hello students, how are you? Hoping you all will be fine. Today we will take a quick recap of chapter number 1 of class 6 science, that is food and its sources. In this video we will cover the topics. These are variety in our food, food from the plant, food from the animals, food habit of living organism and food chain. So let's start our topic. एज यू ऑल नो बेटा, हम फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें अपना डेली रूटीन का वर्क करने के लिए, जो हम अपने रेगुलर यूज़ में रेगुलर डेली लाइफ में बहुत सारे वर्क करते हैं, जैसे कि जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, स्टडिंग हो गया, ठीक है। इसके लिए हमें बहुत सारा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमें फूड से। तो फॉर गेटिंग एनर्जी वी रिक्वायर फूड, ठीक है। अब जब हम ये अपने डेली वर्कआउट जब करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी में से बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो क्या होता है कि हम लोग फील करते हैं टायर्ड और हंग्री, है ना। मीन्स हम लोग एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी बॉडी में से कुछ मिसिंग है, दैट इज़ एनर्जी, ठीक है। तो उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए हम क्या करते हैं? फूड को ईट करते हैं, ठीक है। अब फूड कहाँ से मिलता है? फूड के हमें दो सोर्सेज होते हैं, एक तो है प्लांट होता है, एक होता है आपका एनिमल्स होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स वो फूड आइटम होते हैं जो किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज़ आपको आटा रोटी बनानी है, ठीक है। तो रोटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिएगा? आटा चाहिएगा और पानी चाहिएगा। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हो गए, आटा और पानी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब देखिए, आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आपको लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ फूड दिखाई दे रहा है। इसमें आपको फ्रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको राइस भी है, कर्ड भी है और वेजिटेबल्स भी हैं। मतलब देयर इज लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ फूड, ठीक है। अब इन सभी फूड्स में क्या होता है? हमें क्या मिलता है? हमारी बॉडी को वो मिलता है हमें न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर दोज एसेंशियल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ बॉडी। आपकी जो बॉडी है उसको प्रॉपरली ग्रोथ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो हमें इस फूड से मिलती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये है इस पिक्चर में दिखाए गए हैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स। इनको यूज़ करके हम कोई भी डिश प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ चिली, देयर इज़ चिकपी, देयर इज़ किडनी बीन्स, देयर इज़ टर्मरिक, ऑयल, घी, शुगर, दीज ऑल आर इंग्रेडिएंट्स। ओके, क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो सोर्सेज ऑफ फूड हैं बेटा, वो है हमारे टू टाइप्स के। एक तो मिलता है हमें प्लांट से, एक मिलता है हम एनिमल से। ये आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, ये प्लांट्स हैं, ठीक है, और ये एनिमल्स हैं, ठीक है। तो दीज आर टू सोर्सेज ऑफ फूड। अब देखिए, हमें प्लांट से क्या मिलता है, हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है, एक बार देख लीजिए। प्लांट से हमें क्या मिलते हैं? ग्रेन्स मिलते हैं, ठीक है। सीरियल्स मिलते हैं, अनाज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। ऑन द अदर है एनिमल से क्या क्या मिलता है हमें? एनिमल्स हमें एग देते हैं, मिल्क देते हैं, एनिमल से हमें मीट भी मिलता है और हनी भी मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट से हमें क्या मिलता है और एनिमल से क्या मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा, जो मिल्क है, मिल्क हमें किससे मिलता है? आप सबको पता है, मिल्क हमें काऊ, बफेलोज और गॉट से मिलता है, ठीक है। और इसके मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं, मिल्क से जो हमारे जो एडिबल प्रोडक्ट बनते हैं, वो कौन कौन से हैं आपके? मिल्क के बटर हो गया, चीज़, क्रीम, कर्ड, ये आपके मिल्क प्रोडक्ट है जो मिल्क से बनते हैं, ठीक है। अब बेटा, कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं हमारे इंडिया में कि जहाँ पर काऊ, बफेलोज, गोट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मिल्क की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे कि आपका डोंकी हो गया, शीप, हॉर्स, कैमल, इनका जो मिल्क होता है उसको वो कंज्यूम करते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो ड्रिंकेबल। वो दूध भी ड्रिंकेबल होता है, हेल्दी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने दो सोर्स के बारे में बात की, एक तो प्लांट के बारे में बात किया है, एक किया है हमने एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा फूड सोर्स भी है इनके अलावा जो हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं? यस, बिल्कुल है। दैट इज़ फंजाई। फंजाई आपको पता है बेटा, नॉन ग्रीन प्लांट होता है, पैरासिटिक प्लांट होता है, ठीक है। डेड और डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करता है।
ठीक है। तो फंजाई किंगडम में से कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं जिनको हम ईट करते हैं, शामिल करते हैं अपने फूड में? दीज आर मशरूम्स। आप सब ने देखा होगा, सब जानते हैं। ईस्ट, ईस्ट आपका काम आता है बेटा चीज़ों को फर्मेंट करने के, ठीक है। और तीसरा है आपका एडिबल सी एल्गी, ठीक है। ये आपके 3 फूड आइटम्स हैं जो फंजाई किंगडम के हैं, जिनको हम एज अ फूड खाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बचा ये प्लांट जो हम खाते हैं, ये प्लांट का हम एक पार्ट खाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, हम वेजिटेबल खा रहे हैं, तो ये एक प्लांट का हम कोई ना कोई पार्ट खाते हैं। आपको पता है प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? आपके रूट, शूट, फ्लावर, लीव्स, बड्स, है ना, सीड्स, ये होते हैं। तो जो भी फूड हम कंटेन करते हैं या कंज्यूम करते हैं, हमें प्लांट से मिलता है, वो प्लांट का कोई ना कोई पार्ट होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं एक बार देख लीजिए। जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली हो गई, ये किसी भी प्लांट का फ्लावरी पार्ट होता है, फ्लावर होता है। रूट्स, बीट रूट और कैरेट्स की। ट्यूबर, ट्यूबर होता है पटैटो, ठीक है, यानी कि पटैटो को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो प्लांट का ट्यूबर पार्ट है। फ्रूट्स, फ्रूट्स एप्पल, टमाटोज जो कि फ्लावर से बनते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। बल्ब्स, बल्ब्स आपके अनियन हो गई। और लीव्स, जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जिन जिन वेजिटेबल्स को हम एज अ लीफ खाते हैं, जैसे कैबेज हो गया, लेटस हो गया। पॉट्स, पीज, पीनट्स, मीन्स अंदर के जो हम दाने खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे मटर होती है ना, मटर के अंदर के दाने खाते हैं हम, ठीक है, तो पॉट्स होते हैं, तो वो भी फ्लावर का पॉट पार्ट होता है। सीड्स, हम जैसे किडनी बीन्स यानी कि राजमा, ये हम उसको बीज खाते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि हम किसी प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है बेटा कि जो ये ब्रिंजल होता है और आपका चिलीज़ है, ठीक है, और ये बनाना हो गया, ये आप एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। बट आपको पता है कि ये आपका जो चिली हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये आपका फ्रूट पार्ट है एक्चुअली में, जो प्लांट है, ठीक है। तो जो बनाना है, बनाना प्लांट को हम कैसे कैसे ईट करते हैं, कई कई तरह से कंज्यूम कर सकते हैं बनाना के प्लांट को। जैसे कि हम बनाना का फ्लावर भी खाते हैं, बनाना की स्टेम भी खाते हैं, बनाना की फ्रूट्स भी खाते हैं, है ना, जो हम बनाना खाते हैं फ्रूट के उसमें। और हम कच्चा बनाना यानी कि रो यानी कि कच्चा बनाना भी खाते हैं, उसको वेजिटेबल के फॉर्म में। और अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो बनाना का लीफ है, वो एज अ प्लेट भी, साउदर्न पार्ट में चले जाएं अगर हम इंडिया के, तो वहाँ पर ये लीफ के रूप में भी, जो लीफ है उसकी एज अ प्लेट के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना, सर्विंग किया जाता है फूड का। प्लस इसका जो लीफ है उसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। और दूसरा ये, अगर इसको हम खाने में डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छी सी एरोमा देती है, यानी कि खुशबू खाने में डाल देती है। दूसरा है आपका ऐसा ही प्लांट, दैट इज़ मस्टर्ड। मस्टर्ड को भी हम, जैसे हम सरसों कहते हैं, उसको भी हम कई तरह से कंज्यूम करते हैं। जैसे कि जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड का हमें ऑयल मिलता है सीड से। और जो मस्टर्ड की वेजिटेबल्स लीव्स होती हैं, उनको हम एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा मस्टर्ड ऑयल जो होता है, मस्टर्ड जो साबुत आपका सरसों होती है, उसको हम करीज में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम एनिमल प्रोडक्ट की। एनिमल प्रोडक्ट में आपको बताया कि आपको मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं, मिल्क जो मिल्क से बनी हुई चीज़ें होती हैं। एक प्रोडक्ट है आपका, दैट इज़ हनी। आपको पता है हनी कौन बनाता है? हनी बीज बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? वो जो फ्लावर से नेक्टर होता है, यानी कि फ्लावर का जो रस होता है, उस रस को कंज्यूम करती हैं, ले जाती हैं, और उससे वो उसको नेक्टर में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। और उसको वो कहाँ स्टोर करती हैं? वो स्टोर करती है अपने हाइव में, ठीक है। और वहीं से वो हाइव में से हम या वो हनी बीज अपने हनी को कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हनी कहाँ से मिलता है? हमें हनी बीज से मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात तो हमने कर ली एनिमल्स की, मतलब ह्यूमन बींग्स की बात कर ली हमने कि हम टोटली डिपेंड ऑन प्लांट एंड एनिमल्स। हम प्लांट और एनिमल से डिपेंड करते हैं कि हम प्लांट और एनिमल्स प्रोडक्ट को ही ईट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में भी कैटेगरीज होती है बेटा। जैसे कि मान लीजिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल फ्लैश ऑफ द एनिमल्स खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट और फ्लैश ऑफ द एनिमल दोनों खाते हैं। तो उसके बेस पे इन एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
पहला है आपका हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स और तीसरा है ओमनिवोर्स। जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो केवल प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपकी काऊ। कार्निवोर्स एनिमल्स फ्लेश ऑफ द एनिमल्स खाते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लॉयन। और जो ओमनिवोर्स एनिमल्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे कि आपका क्रो। क्लियर? अब ये एक टेबल है, देख लीजिए, इसमें हर्बीवोर एनिमल्स की टेबल दी हुई है, आपको ओमनिवोर्स एनिमल्स दिए हुए हैं और कार्निवोर्स एनिमल्स दिए हुए हैं, ये कौन कौन से होते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें चैप्टर में है आपके दैट इज फूड चेन। फूड चेन क्या होती है बेटा? फूड चेन इज अ सीक्वेंस विच टेल कि हु ईट whom, ठीक है, यानी कि ये एक ना ख़त्म होने वाली ऐसी एक चेन है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन किसको खा के एनर्जी गेन करता है। ठीक है, जितनी भी फूड चेन है बेटा वो बेसिकली स्टार्ट होती है हमेशा ग्रीन प्लांट से। ठीक है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, इन ग्रीन प्लांट्स को खाने वाला जो भी एनिमल होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होता है, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाता है। और इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो ईट करते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो ईट करता है दैट इज टर्सरी कंज्यूमर्स। और इन टर्सरी कंज्यूमर्स के मरने के बाद जो इनके ऊपर एक्शन करते हैं दीज आर डिकम्पोजर्स। ठीक है, दिस इज अ फूड चेन जो आपके एनवायरनमेंट में नॉन स्टॉप चलती रहती है। ठीक है, इस पिक्चर में भी यही दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे प्लांट है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, इनको रैट खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। रैट को स्नेक ने खाया तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। स्नेक को ईगल ने खाया तो ये आपका टर्सरी कंज्यूमर हो गया। अब इस ईगल के मरने के बाद इसकी बॉडी पे एक्ट करेंगे डिकम्पोजर्स, इसकी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ अ फूड चेन जो आपके एनवायरनमेंट में कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। बेटा आई होप कि आपको ये चैप्टर की जो समरी है वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।